सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणमय भक्तवांक्षा शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करना से महापुरुषों के भावमय सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवद गुणगान भगवद स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री बालकृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवद भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरणम जय जय श्री सीताराम। वंशी विभूषितवरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिशरण। भगवान श्री बालकृष्ण नित्य ही वन में वत्स चारण के लिए जा रहे हैं और सखाओं के साथ वहाँ अद्भुत लीलाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। कभी पनघट पर, कभी जमुना पुलिन पर, कभी बनों में, कभी कुंजों में। प्रभु तो अपने बाल सखाओं के साथ बड़े आनंद पूर्वक आनंद क्रीड़ा कर रहे हैं। और उसी में कंस को भी कहाँ शांति है। एक एक करके अपने दैत्य महादैत्यों को ब्रज में उन नंदनंदन की बाल क्रीड़ाओं में मानो बाधा डालने के लिए भेजता जा रहा है। कहाँ तो प्रभु सखाओं के साथ बड़े आनंद पूर्वक खेल खेलते हैं सारा दिन, और बीच बीच में दैत्य महादैत्य आ जाते हैं तो इनका भी संहार करना पड़ता है। प्रारंभ में पूतना आई, पूतना ने अपने कुविचार से प्रभु के प्राण हरण करने की चेष्टा की। प्रभु ने उसका प्राण पी लिया, पर माँ का दर्जा दिया, गोलोक में भेजा। उससे ब्रजवासियों को प्रभु के पराक्रम का पता नहीं पड़ा। उनको तो लगा कोई राक्षस आई और लेकर भगी, न जाने कैसे मर गई, हमारा कन्हैया तो बच गया। श्रीधर ब्राह्मण आया, वो भी भगवान को पूजा करता, भोग आरोगवाता, और प्रभु बार बार भोग पाने जाते। गला ही पकड़ लिया प्रभु ने, उसका कंठ दबाया, भगा तो वो भी दैत्य, पर वहाँ प्रभु का पराक्रम प्रकट नहीं हुआ, बल पौरुष प्रकट नहीं हुआ। बालकृष्ण छोटे से थे, नंदलाल मैया सोचे, ब्रजवासी सोचे, किसी तरह हमारे कन्हैया के प्राण की तो रक्षा है गई।
पीछे भगवान तो बाल सखाओं के साथ बाल लीलाएं करके माताओं को अतिशय आनंद दे रहे हैं। नंदवन के प्रांगण में तृणावर्त आया, वो भी बवंडर की तरह आया, लेकर उड़ा। प्रभु ने उसका भी गला पकड़ के आकाश में ही मार डाला, गिरा। लोगों को लगा ये तो नारायण है जो हमारे कन्हैया की बार बार रक्षा करें, नहीं तो ये कैसे भयानक दैत्य है। कन्हैया को लेके उड़ गया था, मर गया न जाने कैसे। अच्छा हुआ, गौशाला में ले जाओ, कन्हैया की झाड़ फूक करो, गौ की रज इसके मस्तक पर लगाओ, गौ गोबर गौमूत्र से स्नान कराओ, सब संकट दूर रह जाए। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं रही। उखल बंधन हुआ तो देखो यमलार्जुन का उद्धार हो गया। किसी को जरा भी पता पड़ी कि श्री कृष्ण ने उद्धार किया? अरे कन्हैया बच गया, बहुत बढ़िया, नारायण की कृपा। गौ माताओं का पूजन करो, महर्षि शांडिल्य का पूजन करो, बुलाओ, ब्राह्मणों को भोज कराओ। पता नहीं कैसे इतने पुराने वृक्ष प्रांगण में गिर गए, कन्हैया बीच में उखल में बंधा, दोनों वृक्ष दो तरफ। गोकुल ही छोड़ दिया उस डर से। अरे जब गांव के हमारे अधिदेवता ही रुष्ट हैं, वही गिर पड़े तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे? गोकुल से वृंदावन आ गए। और वही यहाँ तो आते ही नए सखाओं से भेंट भई, पनघट की लीलाएं होने लगीं, गोदोहन होने लगा, और साथ में वत्सचारण। वत्सचारण के साथ वेणुवादन भी किया, प्रभु ने बंशी बजाई। और वृंदावन आते देर नहीं हुई, वत्सासुर आ गया था बछड़ा बनकर, जिसको भगवान ने दोनों भाजाओं में उठाकर चारों ओर घुमाकर फेंक दिया। न जाने कहा क्या हालत हुई होगी, पर गोलोक में उसको बछड़ा ही बना कर रखा है। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु है प्रभु। तो सखाओं ने पहली बार प्रभु ने पराक्रम दिखाया सखाओं के बीच में। सखाओं ने वो पराक्रम देखा, अरे बछड़े को उठाकर हाथ के ऊपर खुद घूमता जा रहा है, उसको भी घुमा रहा है, फेंक भी दिया। कन्हैया तू तो बड़ा बलवान है। घर घर सखाओं ने लौटकर वत्सचारण से बात कही, पर भगवत प्रेमियों ने, ब्रजवासियों में ने उतना विश्वास नहीं किया। ये नहीं समझा कि वो गाय का बछड़ा कोई दैत्य था। पहली बार बाल सखाओं ने प्रभु का पौरुष, बल, पराक्रम बखान किया, पर ब्रजवासियों में गंभीरता नहीं थी। लेकिन जब बकासुर का उद्धार हुआ, भगवान ने बकासुर को जब मारा, वो तो बगुला बन के आया था, बड़ा भारी। और उसकी तो भगवान ने चोंच ही चीर दी थी, उसके मुख के अंदर भी ले गया था एक बार वो प्रभु को। और भगवान का जब स्पर्श हुआ था तो विशाल बर्फ के शिखर पर्वत के तरह हो गया था वो। सब बालक तो भयभीत होकर उसको भागने लगे थे देख के। बकासुर पूतना का भाई था, प्रतिशोध लेने ही तो आया था। बलराम जी ने उसको जब देखा था बक के रूप में, समझ गए तो बकासुर है, बगुला बना है। नेत्रों से अंगार बरस रहे थे दाऊ जी के। उठा लिया था प्रभु को उसने अपनी चोंच में, पर उठाया था तो उसको कैसा लगा था, जैसे कोई अंगारा मुंह में ले लिया। छोड़ दिया था तुरंत प्रभु को, व्याकुल होके उलग दिया था। ये बकासुर ही तो उत्कल था। जब छोड़ दिया प्रभु को तब जाके इसने सांस ली अच्छे से, गर्दन झटक वटक रहा था। फिर सोचा चोंच से चोट करूं इसको, इस मोर मुकुट वाले को।
प्रभु ने हाथ बढ़ा के श्री कृष्ण ने उसकी चोंच पकड़ ली और दोनों हाथों से, अब इतना विशाल है वो बगुला के रूप में बकासुर, पहले तो चोंच पकड़ ली बलपूर्वक और उसको खोल कर नीचे झुकाया और अपना बायां चरण प्रभु ने उसके मुख में डाल दिया था। तो नीचे की चोंच तो चरण से नीचे दब गई और दाहिने हाथ से उस चोंच को ऊपर उठाते उठाते मानो चीर दिया था। ये बात यहाँ कहने का भाव ये है कि इस पराक्रम को, इस अद्भुत पराक्रम को बाल सखाओं ने आंख फाड़ फाड़ कर देखा था कि ये बगुला आया पर्वत की तरह और कन्हैया को उठा ले गया चोंच में। फिर न जाने कैसे कन्हैया छूट के नीचे आ गया, गिर पड़ा, क्या हुआ उनको क्या पता कि वो बकासुर व्याकुल हो गया था, इनको मुख में उठा के उगल दिया था और फिर चोंच से प्रहार करने आया। कन्हैया ने तो उसकी चोंच पकड़ ली, इसके मुंह में अपना चरण घुसा दिया, चोंच इसकी ऊपर की पकड़ के चीरते ही चला गया नीचे दबाकर, मर गया। ये दैत्य निकला, ये तो बड़ा भारी दैत्य था। तो ये एक पहला अद्भुत पराक्रम प्रभु ने बाल सखाओं के मध्य प्रकट किया था, जिसको बाल सखाओं ने स्पष्ट देखा था और सारी चोंच खोल के उसमें खड़े भी हो गए थे उसके मुंह में जाके। अरे वही तो हैं जो वामन से आधे पल में विराट बन गए थे। तो दक्षिण अपना दाहिना हाथ उठाते जाएंगे, चोंच चीरते जाएंगे, तो कहाँ तक चीरेंगे कोई कह नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। इनकी महिमा अपार है। मानो बाल सखाओं के देखते देखते तृण की तरह भगवान ने इसको चीर दिया, एक पत्ते की तरह भी नहीं, तृण की तरह। दाऊ जी थे, दौड़कर हृदय से लगाए। लेकिन बात यह है, अभी तो माँ से कह रहे थे पूर्व प्रसंग में यशोदा मैया से, कल हम सब कलेऊ वन में करेंगे, मेरा छींका सजा देना। लेकिन बात यह हुई कि ये प्रसंग जो बकासुर का वध हुआ और बिल्कुल प्रत्यक्ष आकर, उस समय तो बछड़ा ही घुमाया था, इतना ही दिखा, बड़ा उत्साह था, कहाँ पर लोगों ने वैसे नहीं समझा, खेल रहा होगा कन्हैया। फिर बालकों को ये भी तो लगता है, हम तो सब पटकनी दे देते हैं कन्हैया को, किसी से कुश्ती लड़ नहीं पाता, बार बार उठ के कहता अब की बार तुझे पटकूंगा, अब की बार तुझे पटकूंगा। तो बछड़ा ही घुमाया था प्रभु ने, इसलिए ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया था इस बात पर। लेकिन जब बकासुर को भगवान ने मारा तो ये अद्भुत पराक्रम देख के तो भाई इस दृश्य को हर बालक ने अपने घर में कह सुनाया। तभी तो ये गाथा चली गई बरसाने तक भी। सब चिंतित हो गए थे। बकासुर को जब भगवान ने मारा, ग्वाल वाल इस बात को छिपा नहीं सके। अरे उनका प्राणों से प्यारा जो सखा है, उसका बल पराक्रम सबको बताएंगे। और मैया से भी जाके कह दिया। मैया को बड़ा आश्चर्य। सखा कहते हैं कन्हैया तो उस बक दैत्य की चोंच पकड़कर उसको फाड़ दिया था। मैया तो सोचने लगी मेरा कोमल सा कन्हैया, इसके हाथ में इतना बल। पर मैया के तो भीतर बाहर भय छाया हुआ है। मैया है ना, हृदय में शंका बहुत हो गई। मैया सोचे कब कन्हैया को देखूं, कब हृदय से लगाऊं। ग्वाल वाल तो पराक्रम और बल सुना रहे, मैया तो बहुत चिंतित हो गई। ग्वाल वाल कहते मैया उसमें बड़ा अभिमान था, हिमालय की चोटी की तरह सफेद था, चोंच उसकी बड़ी तीखी पैनी थी और जीभ तो आग की लपट की तरह थी। अरे मैया सच कहूं, हमारा कन्हैया काल का भी काल है।
मैया तो बड़ी व्याकुल हो गई, मन में बड़ा भय भर गया, आंसू बरसने लगे। मैया सोचे कि अरे जाए कारण गोकुल छोड़ के यहाँ आई, वो विपत्ति तो यहाँ भी आकर छा गई। और मैया सोचे कि हाय हाय, कन्हैया तो बड़ा हिम्मती है, पर बड़ा चंचल है, बड़ा निर्भय है, बन बन घूमता रहता है, जो चाहता है पकड़ता है, फिरता है। कहाँ जाऊं, क्या करूं, अरे मेरा दुर्भाग्य है, इसको कहाँ छुपा के रखूं कि कोई खोज ना सके। भैया तो इतनी व्याकुल है, दोनों आंख बंद किए बैठी है, कन्हैया को हृदय में धारण करके मौन बैठी है। अभी तो ग्वाल वालों ने नहीं बताया कि बक के मुंह में भी चला गया था, ये बात तो कही नहीं ग्वाल सखाओं ने, और नहीं तो मैया के तो प्राण ही निकल जाते। ऐसा ब्रजवासियों का प्रभु के प्रति प्रेम। पर ये बात बकासुर के वध की पूरे ब्रज में फैल गई थी। वो ग्वाल सखा बार बार सुनाते हैं, उनको तो अपने कन्हैया का चरित्र गाना है, और लोग आश्चर्य से भर के उस कन्हैया की ओर देखते हैं, हाथ जोड़ जोड़कर अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं। भारी आश्चर्य की बात सुन के सब चकित हैं। ऐसे सुकुमार कोमल हाथों से उसकी चोंच फाड़ दी, और जब कन्हैया के निगल जाने की बात याद आवे तो बस यही सोचें कि नारायण की कृपा है, नारायण का स्मरण करने लगते। सबको लगता कन्हैया का तो पुनर्जन्म ही हुआ है अब की बार। नंद बाबा भी सभासद में आए, सबके साथ व्याकुल होकर विचार कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य है, कन्हैया के सामने मृत्यु के बड़े संयोग आए, पर नारायण ने सबसे इसकी रक्षा की, सबको क्षण भर में मिटा दिया। बड़े भयंकर राक्षस आए, और हमारे फूल से भी अधिक कोमल कन्हैया को मारने दौड़े, सब मर गए। हम सब धर्मात्मा हैं, सत्य है हम में, सरल है, इसलिए हमारे कन्हैया को कुछ नहीं हुआ। जहाँ झूठ है, षड्यंत्र है, टेढ़ापन है, वहीं विनाश है। और मैया तो फिर इनकी बाल मूर्ति ऐसी है, क्षण भर में सब भूल जाए। अरे इनकी दृष्टि, इनका हास ही तो माया का प्रभाव है। फिर गोद में लेके मैया लाड़ लड़ावे कन्हैया को, मैया दूध पवावे, रोहिणी मैया रसोई बनावे, और बयारू करा के रात का भोजन करा के लिटा दिया कन्हैया को, और तरह तरह से मैया समझावे, कन्हैया अब तू वन में न जाया कर, घर में ही सखाओं के साथ खेल। बहुत से ग्वाले हैं ना, तेरे बछड़े को चरा लाएंगे, तेरा काम सब निपटा देंगे, तू चिंता मत कर। तू तो गौशाला में जाके अपने मन के खेल खेला कर, और घर में ही रह के मुझे भी अपने खेल का आनंद दिया कर। प्रभु ने देखा मैया तो बड़ी चिंतित है, ग्वाल सखाओं ने सब गा दिया, मैया तो बड़ी व्याकुल है। वस्तु तो ये बकासुर के वध से ही सबको उन प्रभु के, उन बालकृष्ण नंदनंदन श्याम सुंदर के बल पराक्रम, पर मैया का हृदय तो वात्सल्य से परिपूर्ण है। पता पड़ जाए तो सब नारायण की कृपा माने, पर मैया तो सोचना भी ना चाहे। तो रात को प्रसाद पवा के लिटा के अपने पास बड़े लाड़ से समझावे, घर में ही खेल। प्रभु ने देखा मैया बड़ी चिंतित है। प्रभु ने कहा, अरे मैया, अरे बलदाऊ मेरे साथ रहे तो फिर तू काहे को भय माने। मैया तू भय मत कर। मानो तरह तरह से मैया को धैर्य बना रहे हैं, और सोने लगे। बताओ, ब्रह्मा जी अगर देखते होंगे प्रभु का सोना तो कलेजा तो एक बार फटने लगता होगा, पर भगवान की रूप माधुरी की झांकी का पान भी करते होंगे। क्यों? अरे जिन पूर्ण पुरुष परमात्मा को, जिन सच्चिदानंद घन ब्रह्म को एक पलके भी चिपक जाए आपस में तो वो योग निद्रा में महाप्रलय का समय होता है चले जाते हैं, सब जीवों को अपने उदर में लेके।
अब वो प्रभु सोए, परम आश्चर्य, पर मैया को धैर्य बनाकर सो गए। अब जितने गोप गोपियां हैं सबके मन में भय तो भर गया है। और नंद बाबा तो वही सब जो बड़े गोप हैं उनके साथ पहले की भी घटनाओं की चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन आए तो पूतना भी आई, शक्टासुर आया, तृणावर्त आया, यमलार्जुन उद्धार हुआ। लेकिन प्रभु का पराक्रम ऐसा प्रकट नहीं हुआ था जैसा बकासुर के वध में। मानो बकासुर के वध के बाद ब्रजवासी भयभीत हो गए थे। और कहाँ कहाँ तो उन नंदन के पवित्र चरित्रों का गान कर करके सब आनंद में मगन हो रहे हैं। कुछ भी कहो, ब्रजवासियों के जीवन का आधार इन प्रभु के जीवन की चरित्र है, लीलाएं हैं। उसी का गान करते रहते, थोड़ी देर भय करते हैं, चर्चा करते हैं, फिर उन्हीं लीला चरित्रों में डूब जाते हैं। और भगवान आज भी भगवान की लीला चरित्रों में, कथा रस में जो डूब है उसको संसार का भय तो रह नहीं सकता। उसके तो सब भवजाल शांत हो जाते। मानो वो ब्रजवासी उन नंदन के चरित्रों को गा गा कर सुनकर आनंदमय बने रहते। उनकी लीला चरित्र सुनने का ऐसा महत्व, जिनके कानों में पड़ जाए उनके लीला चरित्र। इतना अच्छा फल होता है भगवान के चरित्र सुनने का। जो सुने उसके भाग्य की क्या सराहना की जाए। हृदय में प्रभु विराजने लगते हैं केवल लीला कथा सुनने कहने से। और ब्रजवासी तो भैया अपने रूम रूम में, मन में, आंखों में बसाए हुए उस सगुण ब्रह्म का स्वरूप रसपान कर रहे हैं। उनके संग खेलते हैं, बार बार उन पर बलि जाते हैं, बार बार उनको हृदय से लगाते हैं, उनको हृदय में बसाते हैं। और फिर सबका योग क्षेम वहन करना उनको बड़ा प्यारा है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परपाश्यते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो सतत निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान उसका योगक्षेम उठाते हैं। बड़ा प्रिय है भगवान को ये कार्य। और फिर इन ब्रजवासियों की महिमा का क्या ज्ञान कर सकते हैं। भगवान के लाडले भक्तों की अनन्य शरण में रह के उनके चरणों को पकड़े रहे। उस ब्रज वृंदावन की महिमा भी बड़ी विलक्षण है। जो रज उन प्रभु के, उन प्रेमी अनन्य रसिक संतों भक्तों के चरणों को हृदय पर धारण करती है। और जब से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन आए, नंदनंदन, लीलाओं की धारा बह रही है। और ब्रजवासी बूंद बूंद का रसास्वादन। गोपियां लीलाओं को दही मथते हुए गावें, मानो लीला रस बहे। गोप ग्वाल वन में जहां जहां जाएं, लीला गाने में मस्त दिखाई पड़े। मानो अब तो ब्रज में जहां सुनो वहीं लीलाओं का, चरित्रों की रसमयी ध्वनि है। उनका अरे वो तो रसो वैसा है, वेदों ने उनको रसो वैसा कहा। रस प्रियो रसो वैसा, रास प्रियो रसोद्भव। उस रस के अमृतमय समुद्र है। उनका रस तो रोम रोम में, कण कण में, तृण तृण में समाया है। उनकी छवि, उनकी झांकियां गोपियों को बड़ी प्यारी लगे। प्रभु बड़े हो रहे हैं, पर कहो तो गोपियां ध्यान में उनको पालने में झुलाने लगे। घुंघराली हल्के, मस्तक पर सुहावना तिलक। प्रभु छोटे थे तो पैर के अंगूठे को मुंह में डाल के चूसते पालने में। नेत्रों का काजल तो किस जन के मन को प्रसन्न न कर दे। पर अब तो बल पराक्रम का भी परिचय मिलने लगा है।
भैया प्रसन्न, लाला प्रसन्न, नंद बाबा प्रसन्न। यज्ञ वेदियों में अग्नि फली फूली दिखे, सखियां प्रसन्न, फूली फूली तन मन की सुधि खोए बैठी रहे। बनवाटिका फूल सब प्रसन्न, क्या कहना है। गौएं प्रसन्न, बछड़े प्रसन्न है। और ये जब गोपियां इकट्ठी है जाए कहीं भी, तो इनकी जब बातें होंगे तो विषय केवल श्री कृष्ण होते हैं। उनकी अनंत लीलाओं के रस में मतवाली है जाए। रास्ते में चलें तो भगवान की रसमय लीला का गान करें। विक्रोतुपा माखिल गोप कन्या मुरारे पादार चित्त वृत्त दद्यादिगम मोह वशाद वोचक गोविंद दामोदर माधवेति। सब कन्हैया लाल के रसमय चरित्रों को गावें। पर मैया तो चाहे नहीं कि वन में जाएं किसी भी तरह। वृंदावन तो प्रभु का नित्य अखंड निवास है। श्री वृंदावन धाम तो नित्य धाम है। भगवान की लीलाएं भी नित्य हैं। नित्य का अर्थ है निरंतर चलती रहती है। भूख प्यास सुख दुख सबसे परे रहती है। भगवान का चिंतन करने मात्र से संसार समाप्त हो जाता है। भगवान की रसमयी लीलाएं प्रकट हो जाती हैं। और जिसको कथाएं अच्छी लगे, सब संसार की व्यथाएं वहां नष्ट हो जाती हैं फिर। और इतना ही नहीं, जमुना का प्लेन है, वहां भी कन्हैयालाल नित्य नई लीलाएं करते हैं। वहाँ सखियाँ आती हैं, गोपियाँ आती हैं, बड़ी बूढ़ी भी आती हैं। पर ये बड़े नटखट हैं। सखियों को खिजाते हैं, गोपियों को जब खींचती हैं तो फिर रीझते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। सबकी आफत करते हैं, उत्पात करते हैं वहाँ। वस्तुतः ये सब भी उन्हीं के दर्शन के लिए ही तो वहाँ जाती हैं। वो गोपियाँ भी दिन रात यही चाहती हैं कि उसकी नई नई छवि। अच्छा, उन गोपियों को आकर्षित करने के लिए अपनी ओर जमुना जी के तट पे नए नए रूप भी धारण करते हैं प्रभु। अलग अलग वेश भी बनाते हैं। तो सब ब्रज की गोपियाँ यही चाहें उनको छोड़कर श्री कृष्ण कहीं जाए ही न। प्रभु भी वो बालकृष्ण नंदनंदन उनके मन की इच्छा जानकर उनको रस में सानते हुए डोलते रहते हैं। कभी पनघट पर, कभी जमुना तट पर उनको जाकर रोकते हैं, क्षण क्षण में उनको छेड़ते हैं, उन पर बलि बलि जाते हैं। कभी अपना पीताम्बर उन सखियों पर फेंक देंगे, गोपियों पे। कभी चकई भौरा पकड़ कर उन पर डाल देंगे, वो उनको तंग करे। कभी टेढ़ी चितवन से उनको देखते, कभी मुड़ मुड़ कर मुस्कुराते, मानो जादू टोना चला रहे हो, मानो स्वयं हंस हंस कर उनको हंसाते। उनको चिढ़ाते तो बड़े प्रसन्न होते। कन्हैया को देख के गोपियाँ देखें कन्हैया खेल रहे, पास जाकर उसको खिंचावें और फिर बली बली जाए। कभी उसकी गेंद उठाकर छिपा दें तो कन्हैया गेंद छीनने का प्रयत्न करेगा तो कन्हैया के अंगों का स्पर्श होगा, वो बार बार पुलकित होंगी। गोपियाँ कभी मुस्कुराकर अपनी चुनरी कन्हैया को उड़ा देवें और कभी तालियां बजाकर उनको नचावें। कभी कभी तो अपने हाथ से अपने आंचल गोपियां फाड़ दें और फाड़कर कन्हैया की भुजा पकड़ लें।
भुजाएं पकड़ पकड़ के प्रभु से कहें, अरे लाला तुमने हमारा आंचल फाड़ दिया, चलो मैया के पास तुमको ले जाकर पिटवाएंगी आज। इतना करने में कन्हैयालाल के स्पर्श का आनंद हो है। बार बार दर्शनों को ललचावें और सब सखाओं के साथ तो सख्य रस का प्रभु पान कर ही रहे हैं। घर घर में जाकर वात्सल रस भी बहा रहे हैं और छिप छिप कर गोपियों को वो पूर्ण काम नंद नंदन माधुर्य रस भी पिला रहे हैं। जिसकी जैसी भावना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान सबको रस की प्राप्ति करा रहे हैं। खेलने के लिए आवे, नीले रंग की अपनी शोभा छिटकावे, पीताम्बर सोने से भी बढ़कर छवि पावे, कानों में कुंडल डोलते रहे। अलकावली है, उसमें मोर पंख लगा दिया, क्या शोभा है रही। दांत तो बिजली से चमक रहे हैं। कभी कभी जमुना तट पर अपनी ऐसी भारी शोभा लेके अकेले ही पहुंच जाए। गोपियां मिल जाए, सखियां मिल जाए बरसाना की, श्री जी का दर्शन है जाए, अपार सौंदर्य वाले, नीले नीले वस्त्र धारण किए भाई, नित्य किशोर, ऐसी छवि छिटकावे जमुना पुलन पर। उनकी जो वेणी है चुटिया, नागिन की तरह शोभा पावे, ऐसी लहरावे, देखने वाले को मन चंचल है जाए। बड़ी भोरी, बड़ी छोटी सी अवस्था, पर क्या सौंदर्य छटकावे जमुना पुलन पर। देखो भैया, कन्हैयालाल के सखियों को लेके चली आ रही हैं, अब मुस्कुराती हुई थोड़ी बड़ी शोभा पा रही हैं। तो को हृदय में आनंद हो है। जब नेत्र मिल जाए तो मानो दोनों ही ठग जाएं, ठगे से रह जाएं। कन्हैया तो उन अपार सौंदर्य की शोभा को, छवि को देखकर रीझ जाएं। अब सुबल पता है, सुबल का श्रीदामा सुबल की बहन है, पर कोई ना रहे। गोपियों के सखियों के संग श्री जी मिल जाएं कभी जमुना पुलिन पर, अकेले डोले तो पूछ बैठे, अरे तू काहे की, कौन की बेटी है, तू कहाँ रहे, और तू तो बड़ी भोली भाली है, मैंने तो तुम्हें ब्रज की गलियों में देखो ना है। क्यों, ये तो छेड़े कि कोई बात करे इसी बहाने। श्री जी का तो ऐसा सरल स्वभाव, मुस्कुरा जाए, वो भी कह दें मैं अभी तक ब्रज की गलियों में कभी आई नहीं, अपनी ही महल में खेलूं, इधर उधर किस प्रयोजन से जाऊं। हाँ, सुनती रहती हूँ, देखो जाने सब, एक बार यशोदा मैया के पास है आई हैं, पर कन्हैयालाल से कहें सुनती रहती हूँ यशोदा का प्यारा बछड़ों को चराता घूमता रहे, वो कभी कभी सखियों से झगड़ा करे, कभी कभी उनका कुछ चुरा ले जाए। प्रभु मुड़कर मुस्कुराते, अजी मैंने आपका कहा चुरायो, आप तो खेलने आयो करो, नित्य ही लीला को आनंद मिले। आप तो अत्यंत सूधी मालूम पड़ो, भोली भाली बिल्कुल लगो, सो मैं तुम्हारो संग चाहूं। मारो नाम कान है, हमें तो ब्रज में कोई ऐसो ना है जो जाने ना है, और मेरा कहना सारा ब्रज माने। देखो ये तो पुरातन प्रेम की पहचान है, एक दूसरे पे बलि बलि जाते हैं, दोनों के मन, दोनों के नित्य स्नेह को जानते हैं। वो दिव्य गुप्त प्रेम नेत्रों से छलकता है। रसमयी चेष्टाएं हो मैं। कभी कभी तो कन्हैया कहे आप नंद बाबा के महलों में आओ, आने में कोई संकोच ना करो, हमारा महल कछु दूर ना है, मोए सुबह शाम आवाज देकर बुला लियो करो। समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं।
कभी कभी तो कहे, अजी तुम्हें तुम्हारे बाबा की सौगंध है, आज संध्या समय दर्शन दे दियो। अच्छा, सखियां तो इनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती, इनकी पुरातन सनातन प्रीति को नहीं पहचानती कि भाई ये तो नित्य धाम के नित्य ही प्रिया प्रियतम लाल है। अरे इन्होंने तो गोलोक धाम में वचन दिया था श्री जी को, उसका पूरा करने का विचार भी तो करते होंगे। जब चाहे संकल्प से रासमंडल प्रकट कर लें, रसमयी लीलाओं को प्रकट करने का संकल्प कर लें, मानो उसकी भूमिका बना रहे हो, अपना परिचय देने के लिए उन्हें बुला रहे हैं। मानो वध तो देखो व्योमासुर का भी हो गया है। तो प्रसंग रहा कि उन नंदनंदन श्याम सुंदर का बल पौरुष पराक्रम और कला विद्या का क्या पूछना, इनका वंशी वादन वो कितने नटखटे। बरसाना में कीर्ति मैया के पास तो ग्वाल आकर, बड़ी बूढ़ी सखियां आकर, क्यों अब नंदगांव से तो कितनी हिली मिली हैं, तो कितने इनके चरित्र मालूम पड़ते हैं कि ये बचपन में क्या क्या करते थे गोकुल में। तो ऐसे चरित्र भी आकर कीर्ति मैया को सुनावें, और फिर ऐसे अद्भुत विलक्षण चरित्र बरसाने में भी गाए जाने लगे। सखियां सुनने लगी, कोई सुनावे, उस समय श्री जी सुनने लगे कि कैसे नटखट है, पर कैसा बल पौरुष है, कैसा विद्या बल है इनका। कहने का भाव है भगवान अपनी वत्सचारण के माध्यम से रसमयी लीलाओं का विस्तार हर ओर कर रहे हैं। साख्य भी है, वात्सल्य भी है, और अब माधुर्य लीलाओं का भी धीरे धीरे विस्तार करना चाहते हैं। मैया से कहा है, कल हम सब कलेऊ करेंगे वन में, हमारा छीका सजा देना। अपना छीका तो मैं खुद उठा कर ले जाऊंगा, कोई मेरा छीका नहीं उठाएगा। और रात को ठीक से नींद नहीं आ रही है, क्यों, बढ़िया बढ़िया पकवान बना के मेरा छीका भर देना। सुबह सुबह जो बाल भोग करके बछड़े चराने जाते, कहते हैं वो भी नहीं करेंगे, कल वन में करेंगे। हम सब अपने अपने घर से पकवान बना बना के ले आएंगे। हम सब सखाओं की बात हो गई है, सो नहीं रहे, बार बार मैया से कह रहे, मैया छीका जल्दी सजा देना, कल सुबह बहुत जल्दी उठा देना हमें। और मैया तो चाहे ना कि वन में जाए, वहाँ उत्पात करें, उठा पटक करें, दैत्य आवें, राक्षस आवें, कन्हैया अकेलो पड़ जाए। मैया का चित्त वात्सल्य में डूबा तो रहे, पर चिंतित भी रहे, क्यों, बहुत चंचल है, बहुत नटखट है, तो नटनागर है। गोपाल भी हैं, बाल गोपाल हैं, तो भाई ये मदन गोपाल भी हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री अवर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण।